हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में गेस्ट शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, तो आपको यहां पे बहुत ही ज़्यादा शानदार मौका मिलने वाला है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स, तो बिना आपने बीएड और सीटेट क्वालिफाई किए हुए भी आपको यहाँ पे शिक्षक बनने का सुनहरा मौका मिल रहा है। जहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगी। जैसे कि देखें फ्रेंड्स, तो इसकी जो सैलरी है अप्रॉक्स आपको 35,000 तक आपको यहाँ पे पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली आपको यह सीधी भर्ती होती है। सो फ्रेंड्स, देखें तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी जो है बहुत ही कम निकल करके आती है। सो फ्रेंड्स, देखें तो इसमें आपको यहाँ पे क्या है कि जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट होते तो यहाँ पे स्कूल के द्वारा आपको यहाँ पे फ्री में रेसिडेंस और साथ ही में आपको जो है मिल्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो मिल्स और रेसिडेंस और फूड दोनों ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है अब यहाँ पे सेंट्रल लेवल के अंतर्गत आ चुकी है। यानी कि आपको यहाँ पे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोग इसके लिए योग्य हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, किस तरीके से आप यहाँ पे बिना बीएड और सीटेट के भी आपको यहाँ पे शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है। पूरी तरीके से मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पूरी जानकारी को दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकाला गया है, किस पोस्ट पे निकाला गया है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, पीजीटी के ऊपर में तो पीजीटी की जो वैकेंसी आपको रहने वाली है, तो इसके में एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों, अगर देखिए पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है यहाँ पे आपको है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पीजीटी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट्स है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, साथ ही में देखिए पीजीटी ज्योग्राफी है, फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी ओडिया में रहने वाली है और पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया कि पोस्ट मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपको जो है कम से कम जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। यानी कि पीजी का जो डिग्री है वो आपके पास यहाँ पे उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे देखें तो आपको जो मास्टर डिग्री है इसमें क्वालिफिकेशन किस तरीके से रहेगी, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सैलरी वगैरह क्या है, तो एक बार उस पर भी नजर दे देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको साफ तरीके से दिख रहा होगा कि पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि सारे सब्जेक्ट के लिए विद क्वालिफिकेशन एज पर 35,000 मंथ विदाउट अगर क्वालिफिकेशन है, यानी कि बीएड नहीं है आपके पास, सीटेट नहीं है। सो फ्रेंड्स, देखिए तो आपके पास अगर बीएड नहीं है, सीटेट भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे विदाउट क्वालिफिकेशन के साथ भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे सैलरी 31,000 ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड फ्रेंड्स, देखें तो इसमें जो है क्या है कि अगर मान के चलिए कि कोई कैंडिडेट है जिसने बीएड भी किया है और साथ ही में उसने सीटेट भी क्वालिफाई किया है, और एक और कैंडिडेट है जिसके पास केवल और केवल मास्टर डिग्री है, यानी कि पीजी की डिग्री है, तो इन दोनों कैंडिडेट्स में से जो है तो सबसे ज्यादा जो मान्यता दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, जिन्होंने बीएड किया है, सीटेट किया है, तो उसको दिया जाएगा। बट अगर आपके पास बीएड एंड सीटेट नहीं भी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स, देखें तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट में देखें तो विद क्वालिफिकेशन के साथ में आपको 33,000 आपको सैलरी रहेगी, और विदाउट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे 29,000 आपको यहाँ पे सैलरी होने वाली है। वही हॉस्टल वार्डन की देखें तो हॉस्टल वार्डन के लिए आपको यहाँ पे 29,200 आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे में आप जाएंगे तो पीजीटी सारे सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 50% सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में यहाँ पे आप टीचर बनना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। बट 50% यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी बताया गया है। और साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो जो यहाँ पे बीएड का डिग्री है एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ में आपके पास 50% अगर डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने उसने में देखा था। बट आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री है विद 50% मार्क के साथ में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, देखिए तो अगर आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है विद 50% मार्क के साथ में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में आपने बीएड कंपोनेंट भी किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट में देखें तो नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट होने वाली है। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो इसकी क्वालिफिकेशन अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी वगैरह से तो विद 50% मार्क के साथ में या फिर अगर आपने एमसीए वगैरह किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स अगर इसमें देखें तो अगर आपने एमई या फिर एमटेक किया है विद कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह से विद 50% मार्क के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर में देखें तो जो नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है टीजीटी के लिए होने वाली है, जो कि टीजीटी इंग्लिश और हिंदी, ओडिया, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस वगैरह के सब्जेक्ट्स में के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जिसमें क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें फ्रेंड्स तो क्वालिफिकेशन में बताया गया है अगर आपके पास रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से आपके पास इंस्टीट्यूट के साथ में अगर कंसर्ट सब्जेक्ट में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में देखें तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कंसर्ट सब्जेक्ट में, कैंडिडेट के पास में जो है स्टडी जो यहाँ पे है सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 ईयर तक या फिर 3 ईयर तक अगर डिग्री कोर्स वगैरह भी किया है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखें यहाँ पे पीजीटी हिंदी के लिए तो हिंदी सब्जेक्ट में आपको जो है 3 ईयर में डिग्री में आपको हिंदी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। और इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे 3 ईयर के रूप में आपको जो है डिग्री कोर्स वगैरह में आपके पास होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स देखें तो सेम ही आपको यहाँ पे टीजीटी साइंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको ऑनर्स वगैरह के रूप में है तो आप यहाँ पे आपको अच्छे से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देखें तो आपको जो नेक्स्ट पोस्ट है आपको यहाँ पे टीजीटी म्यूजिक की पोस्ट होने वाली है। जिसमें देखें फ्रेंड्स तो टीजीटी म्यूजिक के लिए जो यहाँ पे बताया गया है तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है विद म्यूजिक सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के साथ में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट देखें दोस्तों तो नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है टीजीटी आर्ट की पोस्ट होने वाली है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन अगर आपने आर्ट्स या फिर क्राफ्ट्स वगैरह से अगर डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बीएड का डिग्री है फाइन आर्ट्स वगैरह में किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपकी फ्रेंड्स टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है। जिसके लिए अगर आपने बैचलर डिग्री किया है फिजिकल एजुकेशन में तो आप यहाँ पे अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। सेकेंड जो पोस्ट है आपकी हॉस्टल वार्डन की पोस्ट होने वाली है। जिसके लिए अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री भी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया था तो पीजीटी सारे सब्जेक्ट्स जितने भी पीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के लिए 35,000 यहाँ पे आपको मिलेंगे जिनके पास पूरी तरीके से क्वालिफिकेशन है। और जो विदाउट क्वालिफिकेशन है तो उनको यहाँ पे 31,000 ही आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर देखें तो 33,000 है, विदाउट क्वालिफिकेशन के लिए 29,000 आपको देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इम्प्लीमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स गेस्ट टीचर एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको बताया गया था। दोस्तों देखें तो ये सेशन 2026 से 27 के लिए यह होने वाली है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यह आपको गेस्ट टीचरों की वैकेंसी है, यह आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है बल्कि यह आपकी पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको यह जॉब होने वाली है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह को रिलीज किया गया था। जिसमें देखिए फ्रेंड्स तो यह आपकी जो वैकेंसी है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो है कोंझार की डिस्ट्रिक्ट होने वाली है। जिसमें जो है आपको ईएमआरएस पटना के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी होगी। जिसमें देखिए फ्रेंड्स तो इसकी अगर फुल एड्रेस वगैरह की देखें तो इसका जो है डायरेक्टली वॉल कॉल इंटरव्यू के आधार पे आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सिलेक्शन वगैरह देखने को मिल जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स देखें तो इसमें जो आपको है 8 अगस्त 2026 यानी कि शनिवार के दिन को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो इंटरव्यू वगैरह है डायरेक्टली आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा। जिसका जो फॉर्म है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डायरेक्टली पहले गूगल फॉर्म को भर लेना है। और गूगल फॉर्म को भरने के बाद ध्यान रखना है कि जैसे आप गूगल फॉर्म को भर लेते तो उसका आपको एक प्रिंट आउट यहाँ पे कैरी करना है। और प्रिंट आउट कैरी करने के साथ साथ जहाँ इंटरव्यू होगा तो उसके वहाँ पे जैसे आप लोकेशन पे जाते हैं तो जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन को आपको एक पीडीएफ में अटैच करना है। और पीडीएफ बना करके पीडीएफ जैसे कि प्रिंट आउट होता है उसको आपको साथ में ले जाने हैं। बट अगर देखें फ्रेंड्स तो इंटरव्यू के टाइमिंग पे आपको ओरिजिनल भी ले जाना है ताकि वहां पे डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह अगर होता है तो वहीं पे आपको एक बार चेकआउट कर लिया जाए। बट आपको वहां पे जमा जो है केवल और केवल फोटो कॉपी को ही वहां पे जमा करवाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहां पे आपको जमा नहीं करवाना, केवल अगर मांगा जाए तो दिखा दीजिएगा बट फोटो कॉपी ही वहां पे आपको जमा करवानी है।
और दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे आपको स्कैनर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसको जब आप स्कैन कीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और इस स्कैनर को अगर आप यहाँ पे करते हैं तो डायरेक्टली आपको गूगल फॉर्म का लिंक वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के भर सकते हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था पूरी तरीके से जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह था, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यह आपको यहाँ पे 3rd नंबर वाले स्कैनर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स देखें तो डेट ऑफ इंटरव्यू वगैरह में देखें तो जो पोस्ट है, किस किस पोस्ट की यहाँ पे इंटरव्यू रहेगी, तो यह 8 अगस्त में जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ओडिया, और टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए जैसे कि म्यूजिक है, आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन, इन सभी के लिए जो यहाँ पे है 8 अगस्त शनिवार को यहाँ पे वॉल कॉल इंटरव्यू रखा गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है डायरेक्टली जाकर के वॉल कॉल इंटरव्यू दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।